कहते हैं पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती है। आइए भक्तों, प्रेम से बोलिए जय माता दी। मेरे इस फेसबुक पेज वैष्णो देवी यात्रा ब्लॉग्स के माध्यम से जुड़े हुए सभी माँ के प्रेमियों को, माँ के भक्तों को प्रेम भरी जय माता दी। और साथ साथ में अगर आप लोग ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल सोमराज शर्मा JNK के माध्यम से देख रहे हैं तो अपने सारे यूट्यूब साथियों को भी प्रेम भरी जय माता दी। तो फ़िलहाल साथियों, आप सब जानते हैं पिछले 1.5 वर्षों से मेरा एक छोटा सा प्रयास, पहल, कोशिश यही रही है कि कम से कम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए दोस्तों को, परिजनों को, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में आने वाले सैलानियों को पल पल के यहाँ बदलते मौसम की जानकारी के साथ साथ विशेष तौर पर माता वैष्णो देवी यात्रा के संबंधित जितनी भी जानकारियाँ प्राथमिक रहती हैं वो आप लोगों को एक डिजिटल वे में साझा करने का प्रयास मेरा पिछले 1.5 वर्षों से जारी है। और आप सब ने एक परिवार की तरह प्यार साझा किया है हमेशा कमेंट बॉक्स में टिप्पणियों के रूप में। और आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह मेरे लिए आगे भी प्रेरणा का सूत्र बने रहोगे। तो साथियों, कल ही मैंने माता वैष्णो देवी की यात्रा की है और ये मेरी चौथी यात्रा थी इसी महीने की। और कल जो मैंने यात्रा की थी अपने इसी पेज से जुड़े हुए महाराष्ट्र से आए हुए परिजनों के साथ की है। और आज की वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा कि वर्तमान में क्या कोविड गाइडलाइंस है और यात्रा का आंकड़ा क्या चल रहा है और यात्रा की स्थिति क्या है। क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सही जानकारियों के साथ सही अनुपात में तमाम जानकारियां अगर मिले तो मुझे लगता है कि किसी किस्म की कोई परेशानी आने में नहीं रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों कोविड की गाइडलाइंस, जो कि आप सबका एक मेजर सवाल रहता है, प्राथमिक सवाल रहता है कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में क्या कोविड गाइडलाइंस चल रही हैं। आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि जो भी आपकी प्राथमिक जानकारियाँ हैं उन्हें मैं डिस्कस करने का पूरा प्रयास करूँगा। साथियों, अगर आप बाई रोड आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों के माध्यम से आ रहे हैं, या बाई बस से आ रहे हैं या फिर बाई ट्रेन आ रहे हैं या फिर बाई एयर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मैं पर्सनली सुझाव यही देना चाहूँगा कि आप अपने अपने शहर से, अपने अपने राज्य से RT-PCR की जो नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही आइए साथियों। हालांकि साथियों, कटरा के रेलवे स्टेशन पर, जम्मू के रेलवे स्टेशन पर और लखनपुर जैसे ही हमारे जम्मू कश्मीर की एंट्री होती है वहां पर भी मेडिकल की टीम जो है टेस्टिंग की सुविधा के लिए उपलब्ध हैं। पर मेरी एक पर्सनल आप लोगों से सुझाव यही है कि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, जहां से भी आप आ रहे हैं तो अपने साथ RT-PCR की रिपोर्ट साथ लेकर ही आइए तो बेहतर रहेगा साथियों। इसके अलावा साथियों बात कर लेते हैं यात्रा के आंकड़े को लेकर। देखिए, कल मैंने यात्रा की है बिल्कुल नॉर्मल से भी मैं कहूँगा कि लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में ही कल माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं ने हाज़िरी लगाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यात्रा का आंकड़ा बहुत कम है। और अक्सर आप सब देखते हैं, हम सब देखते हैं कि जब यात्रा बहुत ज़्यादा रहती है तो प्राथमिक सुविधाओं से बहुत सारे जो भक्त हैं वंचित रह जाते हैं। ऐसे में साथियों ये समय बिल्कुल सही आने में, अगर आप बैटरी कार की सुविधा लेना चाहते हैं, अगर आप भवन में रुकना चाहते हैं, अगर आप हेलीकॉप्टर की सुविधा लेना चाहते हैं, ये तीनों ही सुविधाएं जो हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा इस समय बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध हो रही हैं। क्योंकि यात्रा का आंकड़ा बहुत कम है और अगर आप आगामी दिनों का प्रोग्राम माता वैष्णो देवी के दरबार में बना रहे हैं तो ये सुविधाएं बड़ी आसानी के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि यह प्राचीन गुफा खुली हुई है। तो साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा वर्तमान में अर्धकुंवारी की भी गुफा बंद है श्रद्धालुओं के लिए और प्राचीन गुफा भी अभी तक नहीं खुली है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल प्राचीन गुफा ऑलमोस्ट नहीं खुलेगी। इसके अलावा बहुत सारे चाहने वाले मुझसे पूछ रहे थे कि क्या वैष्णो देवी में स्नोफॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जानकारी भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। वर्तमान में स्नोफॉल तो नहीं हो रहा, लेकिन जो त्रिकुटा की शिवालिक पहाड़ियों पर ऊंचे ऊंचे पर्वत में थोड़ी बहुत स्नो देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन वैष्णो देवी भवन में कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रहा है, ना ही इस समय कोई बर्फ़ पड़ी हुई है उधर। और अगर आपको स्नो देखनी है, स्नो का लुत्फ़ लेना है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, सजेशन करूँगा कि वैष्णो देवी यात्रा तो आ ही रहें, लेकिन आप कम से कम 2 दिन और ले आइए और पत्नीटाप, नत्था टाप का ज़रूर रुख कीजिए। नाइट स्टे आप पत्नीटाप कीजिए और वहाँ पर आपको बहुत सारी स्नो मिलेगी देखने के लिए और वहाँ पर एंजॉय भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये थी
यात्रा के लिहाज से मैंने आप लोगों को जानकारियाँ साझा की, साथ साथ में कोविड के संबंधी जानकारियाँ साझा की और प्राचीन गुफा के बारे में भी आप लोगों को मैंने बता दिया, और साथ साथ में इस समय आप स्नो कहाँ देख सकते हैं वो भी मैंने आपको अपनी आज इस वीडियो के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास किया है। साथियों, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी प्राथमिक सवाल है यात्रा को लेकर, जम्मू कश्मीर में आने वाले सैलानियों को विशेष तौर पर, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, मेरा इंस्टाग्राम पेज है डेली यात्रा अपडेट, उसे आज ही फॉलो कीजिए और कोई भी सवाल आपका है तो संदेश के द्वारा आप लोग पूछ सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी एक स्थानीय नागरिक होने के नाते सही समय के साथ सही जानकारियाँ साझा करने की। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं जानकारियों के साथ अपने दोस्त सोमराज शर्मा को दीजिए आज के लिए अनुमति। चलते चलते माँ भगवती से यही प्रार्थना रहे कि माँ हम सब बच्चों को हमेशा खुशियों से गतिमान रखे। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।